नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक और किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन जो डेवलपमेंट कमिश्नर बना था वाल्मीकि के नाम पे कर्नाटक में, और उसमें 188 करोड़ रुपए बैंक से ऐसे ही उठा लिए गए। ऐसी धोखाधड़ी आजाद देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। जी में नागरवाला केस में भी नहीं हुआ, वो कुछ लाख रुपए लेके गया था। बैंकों से पैसा उठा लिया गया 188 करोड़ रुपए, और वो उजागर कैसे हुआ? वो जो अकाउंट्स ऑफिसर जो था, जिसके हाथ से काम कराया गया था, और उसको लगा कि मैंने बहुत गंभीर अपराध कर लिया है, तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और उसने 6 पेज का नोट लिख के गया। उसका मंत्री उसमें जेल में है, और उसमें बैंक वाले जेल में है। अब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि ये पैसा उसमें 19,000 करोड़ का तो शराब ली गई, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अथेंटिकेट करूंगा सभापति जी। और मैं जो उन गाड़ियों के नाम भी याद नहीं आते, मैं तो गांव का आदमी हूँ। लंबोर्गिनी क्या बोलते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ, लंबोर्गिनी या ऐसा कुछ बोलते होंगे, हम तो लंबोर्गिनी कहेंगे। तो 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ उस पैसे से खरीदी गई, और 15 किलो सोना खरीदा गया सभापति जी। उसमें 10 किलो सोना परसों ईडी ने सीज किया है। तो जब ये हम एसटी के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, और खरगे जी जो दलित नेता हैं, मैं तो उनको सबका नेता मानता हूँ, कर्नाटक में उनके बड़ा योगदान है। परसों आप इनके हमारे निर्मला जी के लिए कह रहे थे कि माता जी, तो माता जी कहा तो छोटी उम्र में, फिर भी हमारे कर्नाटक में कहते हैं छोटी बहन को भी अक्का बड़ी बहन कहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अपनी माता के लिए कहा कि मैं उनकी वजह से हूँ, तो मैं उनको, खरगे जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि माता जी तो आई हैं 99 में पॉलिटिक्स में, और उसके पहले तक वो 5-6 बार कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके थे, 6-7 बार एमएलए बन चुके थे। तो वो रहा ये ठीक है, फिर भी उनकी इच्छा है, वो किसी को भी स्टे दे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये यहाँ पर रोज ज्ञान बांटते हैं, रोज बातें करते हैं, हर बार आए रोज मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, तो क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि अपनी राज्य में सही स्थिति पैदा करें? और जब ये मोरल हाई ग्राउंड्स में लेते हैं, तो क्या उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मेरा ये सीधा आरोप है सभापति जी, ये पैसा अगर एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बिना किसी अवरोध के अगर काम करेगी, तो ये पैसा दिल्ली के चुनाव में खर्च में आया हुआ पैसा है, साबित हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। एक सेकंड, The word is deleted. मैं इस पर कायम हूँ। अगर मैं ये बात मेरी असत्य होती है, तो मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा। ये पैसा अगर जांच करेंगे, ये पैसा दिल्ली आया है, किन किन माध्यम से आया है, आंध्रा के और तेलंगाना के बैंकों में पैसा गया है, किन किन खातों में पैसा गया है, अगर इसकी जांच होनी चाहिए। और उस जांच के लिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और फिर जांच कराएं, और जांच एजेंसी के साथ में सहयोग करें। प्लीज कंक्लूड नाउ। हाँ नहीं सर, 2 मिनट सर, प्लीज सर, मैं बहुत सीमित रख रहा हूँ, मैं अपना बहुत सीमित रख रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट मैं, हाँ। और ये गारंटियों में जो पैसा, एससी के समुदाय का पैसा, एसटी समुदाय का पैसा, वो भी गारंटी में डाइवर्ट हो रहा है। और एससी पर हमने जो 1,65,00,000 हम बजट में तो अलॉट करते हैं, लेकिन एससी का पैसा साभ्रांत महिलाओं को फ्री बस राइड के लिए उपयोग किया जा रहा है, अलग अलग गारंटी में उपयोग किया जा रहा है, बिना किसी बीपीएल लाइन के। तो ये हमारा भी ये देखना सरकार का फर्ज बनता है। मैं एक लास्ट पॉइंट कर रखूँगा कि आरटीआई के लिए मैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस मेरे साथी रहे, और मैं यहाँ आने में उनका भी कहीं कहीं वाया मीडिया आशीर्वाद रहा है, तो कांग्रेस को एक बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आरटीआई का जो है 2005 में, मैं सोनिया गांधी जी को श्रेय दूंगा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने आरटीआई एक्ट लागू किया। ये बड़ा एक गेम चेंजर था देश में। लेकिन हुआ क्या, एक आरटीआई मैसूर में कुछ लोगों ने आरटीआई निकाली, आरटीआई लगाई, और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या निकला सभापति जी? उस डॉक्यूमेंट में ये निकला कि वो किसी 1-1.5 एकड़ जमीन किसी दलित की थी,
जमीन का मालिक मर चुका था, और जमीन का मालिक जब मर चुका तो उसके भाई के बच्चों ने वो मुख्यमंत्री के साले के नाम पे वो जमीन बेची, और उसके बाद में वो जमीन भाई ने मुख्यमंत्री की पत्नी को गिफ्ट कर दी, और उसके बाद में वो डोनेटिव होकर के उसके कंपनसेशन में मैसूर शहर के बीच में 14 प्लॉट, बड़े बड़े प्लॉट जो है, जो करोड़ों की संपत्ति हैं, और हाँ, और जब ये विवाद खड़ा हुआ, ये आरटीआई बैठिए बैठिए मेरे पास नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं। ऑनरेबल मेंबर नहीं, बट नीरज जी आप उनको बोलने दीजिए ना, आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? डॉक्यूमेंट में और हो क्या रहा है अध्यक्ष जी, आरटीआई वालों को वन सेकंड एक सेकंड बैठिए, लहर जी बैठिए। हाँ, दिग्विजय सिंह जी प्लीज। Point of order is, हाँ he is making a प्लीज, specific charge पॉइंट ऑफ ऑर्डर। against the chief minister. If he has to follow the rules, and the rules are that he has to give in writing in advance to the chair. Has he given in writing to the chair, sir? Please give your ruling. सुने। Digvijay Singh ji has raised a very important point of order. This is already pending for my consideration, but with respect to this, Lair Singh ji will authenticate all the documents. सर, मेरी एक भी बात असत्य हो तो मैं सदन में नहीं आऊंगा कभी, अगर मेरी एक भी बात असत्य हो। सभापति जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि और उन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर ये साइट नहीं देते हो तो मुझे इसके एवज में 64 करोड़ रुपए दिया जाए कंपनसेशन। एक मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार से 64 करोड़ का मुआवजा मांग रहा है, अनसीन है। इंदिरा गांधी जी ने पूरे अपना आनंद भवन दान कर दिया, और एक ये मुख्यमंत्री हैं जो ये अपने कंपनसेशन मांग रहे हैं। और सभापति जी Conclude, your time is over. इंक्लूड कराऊं, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी लाए आरटीआई के एक्ट को, और आरटीआई का जो कंसेप्ट था, आरटीआई का जो उनका मनोबल मनमानस था, उसकी हत्या कर दी गई है, और आरटीआई एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है मैसूर में। उनके नाम लेता हूं, गंगराजू और स्नेहमणि कृष्णा, इनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है। और वहां पर जो उस एजेंसियां जांच कर रही है, उन एजेंसी के खिलाफ, जो एजेंसियां जांच कर रही है उनके खिलाफ श्री इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय।